तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आलमगीर आलम की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी है आलमगीर आलम ने और हवाला दिया है पूर्व में हुए सीएम हेमंत सोरेन और ढुल्लू महतो के मामले का। तो टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद है आलमगीर आलम। 15 मई को ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। तब उन्होंने इजाजत मांगी है सदन में शामिल होने के लिए और हवाला दिया है हेमंत सोरेन और ढुल्लू महतो के मामले को लेकर के। फिलहाल आलमगीर आलम की याचिका पर आज सुनवाई होनी है रांची में। आलमगीर आलम की याचिका पर आज रांची में सुनवाई होगी। विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी है आलमगीर आलम ने। पूर्व में हुए हेमंत सोरेन और ढुल्लू महतो के मामलों का हवाला दिया है आलमगीर आलम ने। उन्होंने कहा कि टेंडर कमीशन, फिलहाल उन्होंने ढुल्लू महतो और हेमंत सोरेन के मामलों का हवाला दिया है। बता दें आपको कि टेंडर कमीशन मामले में आलमगीर आलम जेल में बंद है। 15 मई को ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। तो विधानसभा के सत्र में शामिल होने की याचिका लगाई है। पूर्व में हेमंत सोरेन और ढुल्लू महतो के जो मामले थे उन मामले का हवाला देते हुए आलमगीर आलम ने कहा है कि सत्र में शामिल होने की अनुमति दिया जाए। विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होना चाहते हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उन्होंने इजाजत मांगी है। फिलहाल टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद है आलमगीर आलम और हवाला उन्होंने दिया है पूर्व में हुए मामलों को लेकर के। सीएम हेमंत सोरेन के मामले और ढुल्लू महतो के मामले को लेकर के उन्होंने हवाला दिया है। आलमगीर आलम की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो पूर्व में हुए सीएम हेमंत सोरेन और ढुल्लू महतो के मामले को लेकर के आलमगीर आलम ने गुहार लगाई है कोर्ट से। दीपक इस वक्त हमारे साथ एमपीएमएलए कोर्ट से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है दीपक? राहत मिलेगी आलमगीर आलम को क्योंकि सत्र में शामिल होने की अनुमति मांग रहे कोर्ट से आलमगीर आलम? जी बिल्कुल, देखिए कथित जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है हेमंत सोरेन, वो जैसे ही जेल से बाहर आए जमानत पर, झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दी, उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ ली है और 44 विधायकों का समर्थन के साथ जो है राजभवन में दावा पेश किया था। अब आज जो विशेष सत्र आहूत की गई है, तो आज विशेष सत्र आहूत की गई है विधानसभा में। उसमें आलमगीर आलम जो पूर्व मंत्री है, तो विधानसभा में वो जो आज विशेष सत्र जो आहूत की गई है, तो उसमें शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम शामिल होने के लिए जो है पीएमएलए की विशेष कोर्ट से आग्रह किया है कि अनुमति दी जाए। आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट से अगर अनुमति मिलती है तो फिर विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे और जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें शामिल होंगे। चूंकि आज हेमंत सोरेन को आज बहुमत साबित करना है, तो जो 44 विधायकों का समर्थन पत्र जो राजभवन को सौंपा गया था उसमें आलमगीर आलम का भी इंक्लूड है। चूंकि 44 में से आलमगीर आलम भी है और आलमगीर आलम जो कि टेंडर कमीशन मामले में जब गिरफ्तार होने के बाद मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वो अभी एमएलए है, विधायक है। तो ऐसे में विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए जो अनुमति मांगी गई है उस पर अब देखना होगा जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या अनुमति मिलता भी है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो विधानसभा के विशेष सत्र में वो शामिल होंगे और जो वोटिंग राइट है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी जो राजनीति खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से बदला है, चूँकि हेमंत सोरेन जैसे ही जमानत पर जेल से बाहर आया, उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ। चंपई सोरेन की जो सरकार है, चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री का जो शपथ है वो हेमंत सोरेन ने लिया। उसके बाद जो बहुमत साबित करने के लिए जो आंकड़े होने चाहिए वो तमाम आंकड़े गठबंधन के पास है और 44 विधायकों के समर्थन के साथ जो है वो दावा पेश करते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आज विधानसभा के पटल पर जो है विशेष सत्र जो आहूत की गई है उसमें आज फ्लोर टेस्ट होगा। गठबंधन सरकार खासतौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आज बहुमत साबित करेंगे
और उसी में शामिल होने के लिए आलमगीर आलम जो है वो कोर्ट से आग्रह किया है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट से अनुमति मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो वो ज़रूर शामिल होंगे, और इसी के लिए जो है पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जो है वो आग्रह किया है। तो अब देखना होगा, जब कोर्ट की सुनवाई होगी उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जो हवाला दिया गया है आलमगीर आलम के द्वारा, तो ऐसे कई आदेश जो है वो कोर्ट से मिले हैं, जिसके आधार पर जो है विशेष सत्र में शामिल लोग विधायक जो है वो हुए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जब इनको अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, चंपई सोरेन की सरकार जब विधानसभा में बहुमत साबित कर रहे थे, उस दरमियान बीते 5 फरवरी को भी हेमंत सोरेन जो है वो न्यायिक हिरासत में थे, और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद चंपई सोरेन सरकार की बहुमत साबित करने के लिए जो है विधानसभा में वो शामिल हुए थे। तो कोर्ट से अनुमति मिला था हेमंत सोरेन को, तो वो विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होते। इससे पहले भी कई उदाहरण है, ढुल्लू महतो, नलिन सोरेन, सामना लकड़ा, ऐसे लोगों को न्यायिक हिरासत में रहने के बाद भी कोर्ट के अनुमति पर वो विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हुए थे, और सरकार को जो बहुमत साबित करने के लिए जो सत्र आहूत की गई थी तो उसमें शामिल हुए थे। तो यही जो हवाला है वो दिया गया है आलमगीर आलम के द्वारा। आज कोर्ट पर सुनवाई होगी, कोर्ट में सुनवाई के पश्चात अगर आदेश मिलता है, स्वीकृति मिलती है, तो आलमगीर आलम विधानसभा में शामिल होंगे, और जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें शामिल होकर के सरकार जो हेमंत सोरेन जो दावा पेश किए थे उसे आज साबित करेंगे, विश्वास मत हासिल करेंगे, और उसके बाद जो कोर्ट विधानसभा में जो कार्रवाई होगी उसका भी जो लोग हैं वो न्यूज 11 के माध्यम से भी देख पाएंगे कि कितने विधायक जो है वो सरकार के पक्ष में जो है वो वोट किया है, और क्या कुछ चर्चाएं जो होगी पक्ष और विपक्ष के बीच, तो वो तमाम दर्शक भी वो तमाम चीजें देख पाएंगे। जी नजर बना रखिएगा दीपक, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि आज बड़ा फैसला हो सकता है। आलमगीर आलम को अनुमति मिल सकती है सदन में शामिल होने के लिए, क्योंकि विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है, और ऐसे में आलमगीर आलम ने कोर्ट से अनुमति मांगी है सत्र में शामिल होने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी दीपक कि क्या कुछ फैसला आता है, क्या आलमगीर आलम सत्र में शामिल होते हैं, सदन में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो विशेष सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी है आलमगीर आलम ने पीएमएलए कोर्ट से। हेमंत सोरेन और ढुल्लू महतो के मामले का उन्होंने हवाला दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।